सो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने बात की थी कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे बनते हैं, उनका चार्ट में कैसे यूज़ करना है, इन सब चीज़ों पे हमने पिछली वीडियो में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स की। चार्ट पैटर्न्स को समझने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहूँगा प्राइस को लेके, मार्केट बिहेवियर को लेके, कि प्राइस किन किन तरीके से मूव करता है मार्केट में। तो प्राइस के बेसिकली 3 तरह के मूवमेंट होते हैं। पहला अप ट्रेंड, मतलब मार्केट या प्राइस ऊपर जा रहा है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, एक एक कमोडिटी का एग्जांपल लिया था हमने, टोमेटो का। उसमें हम ये कह रहे थे कि टमाटर का प्राइस 10 रुपये से नीचे नहीं जा रहा है और 200 रुपये से ऊपर नहीं जा रहा है। मतलब 10 से 200 के बीच में जब वो 10 था और 10 से जब 200 की तरफ जा रहा था, 20, 30, 40, 50, 100, तो वो अप ट्रेंड में था। जब वो 200 से गिर के नीचे आ रहा था, 200 से वो 180 आया, 170 आया, 100 आया, 50 आया, तो वो डाउन ट्रेंड है। एक और चीज़ होती है, मान के चलो बहुत लंबे टाइम तक प्राइस 40 से 20 के बीच में है, 20 से 40, 40 से 20, तो ये क्या है, ये तीसरी तरह का मूव है प्राइस का, जिसको बोलते हैं साइडवेज। अब यही 3 तरीके से प्राइस हमेशा मूव करता है, या तो अप ट्रेंड होगा, या डाउन ट्रेंड होगा, या मार्केट कंसोलिडेशन या साइडवेज फेज में होगी। तो इन तीनों के अलावा तीसरी कोई प्राइस की मूवमेंट नहीं होती। हाँ, होती है, वो इनकी ही सब कैटेगरी होती हैं। जैसे अगर मान लो अप ट्रेंड है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेज से ऊपर जा सकता है। जैसे एकदम से बहुत ऊपर चले गया, मतलब 10-20 रुपये था और सीधा 1-2 दिन के अंदर ही 200-300 चले गया, या एकदम से गिर गया, 200 था अचानक से 10 आ गया। तो इन तीनों ही मूवमेंट के सब टाइप्स अलग-अलग हो सकते हैं, बट जनरली जो मेजरली जो बिहेव करता है प्राइस, ये 3 ही चीज़ें हैं। इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, या तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या फिर वहीं खड़ा रहेगा। ऐसे ही इसमें एक और, जैसे साइडवेज़ की बात कर रहे हैं, तो कई बार बहुत छोटी रेंज में साइडवेज़ होता है कि मान लो ₹5 के अंदर-अंदर मूव कर रहा है। कई बार ₹50 की उसने साइडवेज़ रेंज बना ली है। तो इनके सम टाइप्स हो सकते हैं, बट जो मेजर जो बिहेवियर है, जो मूवमेंट के टाइप्स हैं प्राइस के, वो 3 ही हैं, साइडवेज़, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अब हम एज़ ए ट्रेडर, हम हमारे लिए कैसे यूज़ में ला सकते हैं इस चीज़ को, कि मान लो अप ट्रेंड चल रहा है, प्राइस मान लो कोई प्राइस है, टोमेटो का ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं फिर से, कि ₹10 पे टमाटर का प्राइस चल रहा है, या कोई भी स्टॉक का प्राइस चल रहा है, तो वो 50 पे पहुँच गया चल-चल के। अब हम कन्फ्यूज़्ड होते हैं एज़ ए ट्रेडर कि यार ये 10 से 50 आ गया, तो अब क्या करें? 50 पे इसको लें, ना लें, ये तो बहुत महँगा हो चुका है। ऐसा ना हो 50 के बाद में ये नीचे गिरने लग जाए, 50 से 40 हो जाए हमारा तो लॉस हो जाएगा, या 30 हो जाए हमारा लॉस हो जाएगा। तो एज़ ए ट्रेडर हमारा काम है इस चीज़ को अपने फ़ेवर में प्रेडिक्ट करने का, कि एट लीस्ट हम कुछ ऐसा प्रेडिक्शन मेथड बनाएँ जो 60, 70, 50 टाइम्स तो हमारे फ़ेवर में काम करे। तो वहीं से फिर चार्ट पैटर्न्स को हम समझने की कोशिश करते हैं कि उन पैटर्न्स से हमको कैसे हेल्प मिलेगी अपने फ़ेवर में ये जानने में, कि ये कंटिन्यूएशन में जाएगा प्राइस, मतलब 50 से अब और महँगा ही होने वाला है ताकि हम बाय करें, हमारा प्रॉफ़िट हो, या अब वो 50 या 100 या 200 पे है, तो अब यहाँ से वो रिवर्सल में आने वाला है। तो इन्हीं को चार्ट पैटर्न्स बोलते हैं। मतलब कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन, जैसे हमने लास्ट वीडियो में कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करी थी, तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा कैंडल्स जो हैं, वो सेम या डिफरेंट-डिफरेंट तरीके की, वो मिलके कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाती हैं जिनसे हम फ्यूचर के प्राइस की प्रेडिक्शन करते हैं। सेम इसी तरीके से चार्ट कुछ पैटर्न्स बनाता है, उन पैटर्न्स को नाम दिए हुए हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं। जैसे ज्योमेट्री पढ़ी थी ना बचपन में, अब फिर से ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी। अब वो साइन थीटा, कॉस थीटा नहीं निकालना, लेकिन बट ज्योमेट्री के हिसाब से ही यहाँ पे कुछ शेप्स बनती हैं, जैसे ट्रायंगल बन गया, फ्लैग एंड पोल बन गया, उन सब पे डिटेल में बात करते हैं। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो चार्ट पैटर्न क्या होता है? चार्ट पैटर्न, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, दे आर ज्योमेट्रिकल शेप्स इन चार्ट which can help us predicting the future moves of price। ठीक है? अब
चार्ट पैटर्न भी जैसे हम मार्केट के बिहेवियर को समझ रहे थे ना, कि मार्केट अप ट्रेंड होगी या डाउन ट्रेंड होगी या साइडवेज होगी, ऐसे ही चार्ट पैटर्न भी ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला, कंटिन्यूएशन, वो चार्ट पैटर्न्स जो ये बताएं कि प्राइस में कंटिन्यूएशन ही आएगी, मतलब अगर वो 10 से 50 हुआ है तो अब 50 से ऊपर की ओर ही जाने वाला है। दे आर द पैटर्न्स जिनको बोलते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। दूसरी कैटेगरी होगी इसकी रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। और तीसरी होगी बायलेटरल, बायलेटरल और इसको न्यूट्रल भी बोल देते हैं। मतलब इस कैटेगरी में क्या है कि प्राइस दोनों ही कंडीशन में बिहेव कर सकता है, वो जो करेगा तभी पता लगेगा। अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये रिवर्स होने वाला है या ये कंटिन्यूएशन में चलने वाला है, बायलेटरल है, ठीक है। तो इन तीनों में कौन कौन सी शेप्स बनती हैं, कैसे बनती हैं, और उनमें कहाँ एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं, इसी पे बात करते हैं आज हम, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स की बात, कि कंटिन्यूएशन में क्या क्या हो सकता है, ये क्यों बनते हैं और कैसे हम इनमें एंट्री ले सकते हैं। गूगल करोगे तो 10-15 तरीके के चार्ट पैटर्न्स आएंगे, बट हम इसको सिंपल रखते हैं, इनका लॉजिक समझते हैं क्यों बनते हैं, कैसे कंटिन्यूएशन में ही जाता है ये, ठीक है। तो मान के चलो किसी स्टॉक का प्राइस है, वो ऐसे ऐसे करके ऊपर चले गया, ठीक है। उसके बाद में कुछ ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो ये प्राइस यहाँ से यहाँ मूवमेंट करके गया, तो ये लग रहा है ना जैसे कोई पोल है, एक पोल जैसा बन गया। या इसको और इजी करता हूँ, मान के चलो ये प्राइस कोई ऐसे दिया, उसके बाद में यहाँ ऊपर जाके फंस सा गया है। अभी ये कैसा लग रहा है, ये पोल है, ये पोल हो गया, और ये हो गया इसका फ्लैग। मतलब इसको बोलते हैं बुलिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग या फ्लैग एंड पोल स्ट्रक्चर। किसका है ये है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, मान लो यहाँ पे इसका प्राइस 10 रुपये था, अब बढ़ बढ़ के ये यहाँ पे 50 हो गया। अभी 50 से 47 के बीच में यहाँ पे ऐसे ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है, तो प्राइस क्या करेगा, अब ये यहाँ पे जब भी हमको ऐसे ग्रीन कैंडल मिल जाएगी बढ़िया, इस वाली पर्टिकुलर लाइन को तोड़ते हुए, ठीक है, इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाली लाइन को जब तोड़ेगा, एक यहाँ पे हमको अच्छी ग्रीन कैंडल अगर मिलेगी, अच्छी मतलब बुलिश कैंडल अगर मिलती है, तो ये हम यहाँ पे इस स्टॉक को बाय एंट्री बनाते हैं, या मान लो गोल्ड है, कमोडिटी है कोई भी, ये रखते हैं हम यहाँ पर स्टॉप लॉस, और इससे डबल का टारगेट लेके हम एंट्री बनाते हैं। तो एक कंटिन्यूएशन का हो गया। अब ये है क्या, बेसिकली बनता क्यों है, सिंपल सी भाषा में समझो। कोई भी प्राइस है, वो मान लो ऐसे ऐसे मूव किया, फिर वो ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब एक तरह से आपको मान लो माउंटेनियरिंग करनी है, या कोई भी है, वो दौड़ के आता है और दौड़ने के बाद में उसको रेस्ट तो चाहिए ना। तो ऐसे ही मार्केट का प्राइस जब एक तरफ को अच्छी मूवमेंट करता है, तो वो थोड़ा टाइम के लिए वेट करता है, रेस्ट करता है, ठीक है, चाय पीने के लिए रुकता है। मान लो इफ़ यू आर ए टी लवर, यू विल बी हैप्पी, ठीक है। तो मार्केट भी ऐसे टी लवर है, तो वो प्राइस वेट करता है, फिर उसके बाद फिर से चलता है, ठीक है। तो ये हो गया कंसोलिडेशन फेज। तो ये कैसी स्ट्रक्चर बनाता है, ये सेम चीज डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होती है, जैसे इसको हम बुलिश फ्लैग या फ्लैग एंड पोल बोल रहे थे, ऐसे ही बियरिश फ्लैग भी बनता है। मार्केट मान लो ऐसे ऐसे गिर के आई, उसके बाद में यहाँ कहीं पे कंसोलिडेट करने लग गई। अब जब भी इसको एक बढ़िया बियरिश कैंडल के साथ ब्रेक करती है, यहाँ पे हम इसको शॉर्ट करेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, और इसके नीचे अपना टारगेट होगा। इसको क्या बोलते हैं, बियरिश फ्लैग एंड पोल, ठीक है। ये हो गए कंटिन्यूएशन के दो चार्ट पैटर्न, ठीक है। अभी बात करते हैं कंटिन्यूएशन में और क्या आता है, बहुत ज़्यादा सुनोगे इस चीज़ को तुम। अब आते हैं दूसरे नंबर पे क्या आता है, जो होते हैं, जो फेमसली आपने सुने होंगे, वो होते हैं ट्रायंगल्स, होते हैं ना ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल कैसे बनते हैं, मान लो प्राइस चल रहा है ऐसे, उसके बाद में ये किसी रेजिस्टेंस पे आया,
ये इसकी कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद में प्राइस रेजिस्टेंस से टकराया, नीचे आया, फिर टकराया और नीचे आया, फिर टकराया, ज़्यादा नीचे नहीं आ पाया। तो ये कैसी स्ट्रक्चर बन रही है हमारे पास में, एक असेंडिंग ट्राइंगल जैसी, ठीक है ना। ये असेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है, असेंडिंग ट्राइंगल। तो असेंडिंग ट्राइंगल में जब भी हमको यहाँ एक बुलिश कैंडल मिलती है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हम बाय एंट्री बनाते हैं, दिस कुड बी अवर एसएल, एंड इसके ऊपर अपना होता है टारगेट। इसी तरह से डिसेंडिंग ट्रायंगल भी होता है। वो कैसे होता है, प्राइस मान लो ऐसे ऐसे गिर के आया, उसके बाद में अपने सपोर्ट पे कहीं पे आके रुका, उठने की कोशिश की, नहीं उठ पाया, और उठने की कोशिश करी, नहीं उठ पाया, और उठने की कोशिश करी। तो ये क्या बन गया अपने पास में, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसी स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। अब ये इस रेजिस्टेंस, इस पर्टिकुलर बेस को तोड़ के जब भी हमको यहाँ पे एक अच्छी बियरिश कैंडल मिलती है, यहाँ पे हम इसको शॉर्ट एंट्री बनाते हैं, ये रखते हैं हम अपना स्टॉप लॉस, और यहाँ से नीचे रहता है अपना टारगेट, ठीक है। हमने पहले डिस्कस किया फ्लैग एंड पोल कंटिन्यूशन में, फिर डिस्कस किया हमने दोनों तरह के फ्लैग एंड पोल, बुल फ्लैग भी, बियर फ्लैग भी, ऐसे ही असेंडिंग ट्राइंगल एंड देन डिसेंडिंग ट्राइंगल। और कंटिन्यूशन में क्या आता है, कंटिन्यूशन में, और जैसे कि सिमेट्रिकल ट्राइंगल, अभी असेंडिंग और डिसेंडिंग कर रहे थे ना हम, अब आता है सिमेट्रिकल ट्राइंगल। अब सिमेट्रिकल ट्राइंगल में क्या होता है, जैसे उसमें तो ऊपर एक जगह फिक्स थी या नीचे एक जगह फिक्स थी, और दूसरी साइड कंटिन्यूसली ग्रेजुअली नीचे आ रही थी, बट इसमें क्या होगा, मान लो प्राइस ऐसे 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 अपने रेंज को घटाता जा रहा है, यहाँ से भी ऐसे और यहाँ से भी ऐसे। तो ये, सॉरी दोबारा ड्रॉ करके बताता हूँ, ऊपर भी नया हाई नहीं बना पा रहा और नीचे नया लो नहीं बना पा रहा, ऐसे। तो ये अगर ऊपर को तोड़ता है, मतलब ऊपर एक ग्रीन कैंडल मिलती है, तो ये बुलिश साइड जाएगा, और अगर नीचे तोड़ता है तो ये नीचे जाएगा। ये हो गया बायलेटरल पैटर्न, बायलेटरल चार्ट पैटर्न, क्योंकि हमें नहीं पता ये किस साइड जाएगा, ठीक है। ये बायलेटरल का एक एग्जांपल हो गया बीच में। बट इससे पहले एक और होता है जिनको बोलते हैं पेनांट्स। अब वो पेनांट्स कुछ नहीं है, वो एक तरह से, इन नामों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कॉम्प्लिकेट मत करना। ये स्ट्रक्चर जब हम रियल के जब एग्जांपल में, चार्ट में जब ये सब पे बात करेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। पेनांट एक तरह से फ्लैग एंड पोल ही होता है, और जैसे फ्लैग में ये ऐसे कर रहा था ना, कुछ ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ना करके ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दे, तो ये पेनांट कहलाएगा। बाकी है सेम ही, ठीक है। पेनांट्स भी कंटिन्यूशन में आ जाते हैं, और अगर पेनांट्स की हम उल्टे की बात करें, मतलब नीचे गिरने की बात करें, तो ये ऐसे ऐसे करके ये वाला ना बना के कुछ ऐसा बना दें, ठीक है। तो ये कंटिन्यूशन में आ जाता है। अभी बात करते हैं हम रिवर्सल पैटर्न्स की। रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स, कैसे पता चलेगा कि प्राइस अपने सपोर्ट या अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है और अब यहाँ से रिवर्स होने वाला है, वही होते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। तो उनमें सबसे पहला और फेमस क्या आता है, वो होता है हेड एंड शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर, जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसकी शेप होती है। तो मान लो कोई प्राइस अपने रेजिस्टेंस पर पहुंचा, दिस कुड बी 200 रुपीज़ ऑफ एनी स्टॉक, और ये रेजिस्टेंस है, मतलब इससे ऊपर प्राइस नहीं जा पा रहा था पास्ट में। तो मान लो प्राइस यहाँ पे पहुँच गया, पहुँच गया, ठीक है। तोड़ा, तोड़ने की कोशिश की, और इस बार तोड़ गया। यहाँ पे कुछ लोग एंट्री बना लेते हैं, बट प्राइस क्या है, प्राइस फिर से नीचे आ गया, फिर से उठने की कोशिश की, फिर से नीचे आ गया। तो ये एक हेड जैसा हो गया, सॉरी शोल्डर हो गया, ये भी शोल्डर हो गया। अब जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था उनका तो लॉस होगा, दिस इज़ ए बैड सिचुएशन फॉर बायर, बट मार्केट ऐसे ही चलती है। पर उसके बाद में
हम जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर हो गया, देखो ये कैसा स्ट्रक्चर है, शोल्डर हो गई है और ये हो गया हेड। तो जब ये यहाँ से दूसरे इस वाले एरिया को तोड़ के निकलता है, यहाँ पे हम बनाते हैं एंट्री रिवर्सल की, और ये जो हेड की लेंथ है इसका डबल रखते हैं नीचे टारगेट। ठीक है, जनरली आप अपनी एंट्री से मतलब जो आपका स्टॉप लॉस होगा उससे डबल ट्रिपल जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है उतना टारगेट लोगे स्टार्टिंग में। ये हो गया हेड एंड शोल्डर। इसके अलावा होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। जैसे हमने ये सीधा वाला देखा ना, ऐसे ही इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी होता है। अब वो कैसे बनेगा, मान लो प्राइस अपने सपोर्ट एरिया पे पहुंच गया, मतलब टोमेटो की अगर हम बात कर रहे थे तो मान लो 10 रुपये प्राइस पे पहुंच गया, तो प्राइस आया यहाँ पर, आया सपोर्ट से ऊपर उठने की कोशिश की, नहीं उठ पाया, इस सपोर्ट को तोड़ दिया। तोड़ के क्या हुआ, यहाँ पे कुछ लोग एंट्री बना लेते हैं, उनका तो लॉस होगा, बट मुद्दा हमारा कुछ और है। प्राइस वापस घुसा, वापस से गिरने की कोशिश की, लेकिन इस बार रिवर्स हो गया। तो ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है अपने को, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है कि ये बन गया हमारा एक शोल्डर उल्टा, लेकिन ये बन गया हेड इसका, और ये बन गया दूसरा शोल्डर, ये शोल्डर ये हेड ये शोल्डर। तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसे स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जब ये वाला हिस्सा ब्रेक होता है तो यहाँ पे बनती है अपनी बाय एंट्री, मतलब रिवर्सल आ गया है मार्केट में, और ये रहता है अपना स्टॉप लॉस और ऊपर की तरफ टारगेट। तो ये हो गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इसके अलावा रिवर्सल में और क्या होता है, रिवर्सल में डबल या ट्रिपल टॉप। तो मान लो प्राइस ऐसे ऐसे करके ऊपर पहुंचा, फिर थोड़ा नीचे गिरने की कोशिश की, फिर वापस से ऊपर आया, फिर सेम जगह से रिटर्न हो गया। अब कई लोग क्या है यहीं से एंट्री बना लेते हैं, मैं नहीं बनाता था पहले, लेकिन इसकी जो ये वाली एक छोटी सपोर्ट बनी होती है इसके बाद हेल्दी एंट्री मानी जाती है। तो इसको अगर बात करें तो इसको नेक लाइन भी बोल सकते हैं। ये वाली नेक लाइन जब ब्रेक होती है, ये वाला पॉइंट, तो एंट्री बनाते हैं, तो हमें पता चलता है कि मार्केट डबल टॉप बना के रिवर्स हो रही है, प्राइस डबल टॉप बना के रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं शॉर्ट एंट्री। ठीक है, दिस कुड बी अवर सेल स्टॉप लॉस, और यहाँ पे नीचे कहीं टारगेट। ऐसे ही ये डबल की बजाय ये ट्रिपल भी हो सकता है। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज्ड, ऐसे ही होता है डबल बॉटम, इसी का अपोजिट। ठीक है, तो डबल बॉटम कैसे होता है, प्राइस ऐसे ऐसे ट्रेवल करके आया, ट्राइज टू टेक अ पुल बैक, फिर से इसी सेम लेवल पे आया, और अब की बार ऊपर चले गया। तो ये एक टॉप एक बॉटम, ये दूसरा बॉटम। इस वाले नेक लाइन को तोड़ने पे हम बनाते हैं यहाँ पे कहीं एंट्री, और ये रहता है हमारा स्टॉप लॉस, एंड ऊपर की तरफ रहता है टारगेट। ठीक है, डबल टॉप डबल बॉटम। अभी क्या आता है, कप एंड हैंडल। देखो किचन में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, या टी लवर्स की हम बात कर रहे थे, टी लवर्स की सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं मार्केट में, तो इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ो, सीखो, एंजॉय करो। कप एंड हैंडल कैसे होता है, प्राइस मान लो ऐसे ऐसे कहीं से ट्रेवल करके आया, ऊपर से कहीं से गिर के आया, उसके बाद में अपनी सपोर्ट एरिया पे आके कुछ ऐसा कर रहा है, मतलब ऐसे 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 कर रहा है, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे किया और तोड़ गया। ठीक है, तो ये कैसा लग रहा है, ये कप हो गया, ये कप का हैंडल हो गया, तो ये कप एंड हैंडल माना जाता है। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं इसकी एंट्री, और ये रहता है अपना स्टॉप लॉस। ठीक है, फिर ये यहाँ से ऊपर कहीं रहता है अपना टारगेट, सॉरी यहाँ से ऊपर। ठीक है, ऐसे ही इन्वर्टेड कप एंड होल्डर भी, कप एंड हैंडल भी होता है, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। समझ में आ रहा है ना, नोट्स बना लो इसके प्रॉपर। और अभी हम ड्रॉ करके समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम रियल चार्ट्स में, रियल टाइम चार्ट्स में कैसे काम करती है उस पर बहुत डिटेल में आगे वीडियो में बात करेंगे, इसलिए कंफ्यूज मत हो। जब हम रियल में इनको बनाएंगे तो अगर अभी ये नहीं समझोगे तो रियल वाले समझने में कंफ्यूजन होगी। प्रॉपर नोट्स बना के जर्नल करो, प्रैक्टिस करो, ताकि जब हम रियल चार्ट में इन सब चीज़ों को देखेंगे तो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इन्वर्टेड का पेन होल्डर सेम ही है, प्राइस नीचे से कहीं से ट्रेवल करके आया, ऐसे राउंड टॉप बनाया, उसके बाद
फिर ऐसे 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 यहाँ पे किया, ये हो गया इसका हैंडल, एंड देन ब्रेक इट आउट। यहाँ पे हम कहीं शॉर्ट एंट्री बनाते हैं और ये 2x या 3x हम लेते हैं इसका टारगेट। ठीक है, ये हो गया कप, ये हो गया इस कप का हैंडल। और यहाँ पे जब ये इसको ब्रेक कर जाता है, कैंडल्स की फॉर्म नहीं देखेंगे हम इनको, तो रियल में जब हम इनको समझेंगे तो समझ में आएगा, बट अभी के लिए इन शेप्स को याद रखो कि ये होते हैं चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, इसी में कप एंड हैंडल में या इन्वर्टेड कप एंड हैंडल में जब हम लोग गूगल पे इन शेप्स को समझने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, हमको ना राउंडिंग टॉप या राउंडिंग बॉटम में मिलता है, बट वो बहुत अच्छे से काम नहीं करता, मेरे लिए तो काम करता नहीं है ढंग से। तो उसमें क्या होता है, इसमें हैंडल नहीं बनता, बस ये ऐसे राउंड किया और गिर गया, या इसमें ऐसे राउंड किया और ऊपर उठ गया। तो ये भी एक रिवर्सल का ही सेटअप होता है। ठीक है ना, कप कप बनता है, उसमें हैंडल नहीं बनता, कप ही पूरा रिवर्स ले जाता है। ठीक है, इसी तरीके से राइजिंग वेजेस होते हैं इसमें, राइजिंग और फॉलिंग वेजेस बनते हैं। उनको कैसे समझना है, वेजेस मतलब जिनकी सिमेट्रिकल शेप ना हो एक तरह से, मतलब प्राइस मान लो ऊपर तो कुछ ऐसे कर रहा है और नीचे कुछ ऐसे कर रहा है, तो ऐसे 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 हो रहा है। ठीक है, और या फिर उल्टा हो रहा है इसका, ऐसे और ऐसे हो रहा है, ना तो ट्रायंगल बन रहा है ना कुछ बन रहा है, अजीब सा स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो ये राइजिंग वेज हो जाएगा, नीचे की तरफ अगर बढ़ते जा रहा है तो फॉलिंग वेज हो जाएगा। अब ये इधर भी तोड़ सकता है और कई बार इधर भी तोड़ सकता है, सिमिलरली ये इधर भी तोड़ सकता है, इधर भी तोड़ सकता है। तो ये बायलेटरल का एग्जांपल होता है। इसमें कंफर्म नहीं है कि किस तरफ तोड़ेगा, इसमें वेट करना होता है कि ये किधर भी तोड़े, अपने को उधर की ही एंट्री लेंगी। अगर ऊपर तोड़ रहा है तो बाई की एंट्री, और नीचे तोड़ रहा है तो शॉर्ट की एंट्री। ठीक है, तो ये हो गए। एक और होता है जिसको बोलते हैं बम्प एंड रन। बम्प एंड रन, बम्प एंड रन मतलब मान लो प्राइस कुछ ऐसे 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 छोटी छोटी मूवमेंट करके ऊपर जा रहा है, अचानक से क्या हुआ, और ऊपर गया और फिर तोड़ गया इसको, तो ये होता है बम्प एंड रन। अब क्या करता है प्राइस में, ये तो एक साइडवेज था, साइडवेज अप ट्रेंडिंग था, अप ट्रेंड था लेकिन साइडवेज अप था, मतलब स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा था। अचानक से उसने इसको तोड़ा, यहाँ पे सबकी एंट्री करवाई और फिर नीचे लेके आ गया। तो इस केस में यहाँ पे हम शॉर्ट एंट्री बनाते हैं, और ये हमारा एसएल होता है और नीचे कहीं टारगेट होता है। ठीक है, बम्प एंड रन। अब मैंने बात की थी कि ये क्यों बनते हैं, मतलब अगर इनका रीज़न क्या है, अब ये ऐसा रट्टे के लिए भी समझ सकते हो, रट्टा भी लगा सकते हो, क्योंकि क्यों बनता है ये पता होगा तो क्या है, उस पर्टिकुलर चीज़ में बिलीफ रहता है। जैसे हमने कंसोलिडेशन की बात करी कि मार्केट वहाँ पे सांस ले रही है, अब वो सांस नहीं लेती, मतलब सस्ता नहीं रही, वो रेस्ट नहीं कर रही, वो एक्चुअल में हो क्या रहा है, कंटिन्यू क्यों बनता है, तो उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे ये हम फ्लैग एंड पोल की बात कर रहे थे, ये पोल था, मार्केट ऐसे 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 ऊपर गई, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया। एक्चुअली कर क्या रही है, डिमांड और सप्लाई जब मीट होंगे, जब कभी डिमांड कम होगी फिर सप्लाई ज़्यादा होगी, या सप्लाई कम होगी डिमांड ज़्यादा होगी, उसी के हिसाब से प्राइस मूव करता है। तो ट्रेडिंग की दुनिया में, शेयर मार्केट की दुनिया में अगर बात करूँ तो ये ज़ीरो सम गेम है, मतलब इसमें कोई किसी को पैसे देने नहीं आ रहा, सब पैसे लगा रहे हैं। आप अगर लगा रहे हो, आप अगर लूज़ कर रहे हो तो आई एम विनिंग, इफ़ आई एम लूजिंग देन यू आर विनिंग। हम सब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और जो ज़्यादा जानता है चीज़ों को, ज़्यादा अच्छे से टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे जीत सकता है, उसका पैसा लूजिंग या लूज़र बंदे से उसके पास जा रहा है, विनिंग वाले के पास। तो ऐसे ही यहाँ पे जब मार्केट ऊपर गई तो बहुत ऊपर चली गई, मान लो जैसे टोमेटो का एग्जांपल ले रहे थे हम, तो 10 रुपये से वो मान लो पहुँच गया 50 या 100 रुपये। अब वो 100 रुपये पे जो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जिनको ट्रेडिंग आती नहीं है, जिनको पेशेंस नहीं होता, वो क्या करते हैं, दे पीपल यूज्ड टू थिंक कि अब इतना ऊपर चले गया तो यहाँ से तो अब प्राइस गिरेगा ही, एक काम करता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी एंट्री ना हो और पहले गिर जाए, मैं इसमें एंट्री बना लेता हूँ। तो वो रेस्ट करना मतलब इन सब लोगों की एंट्री बनवा रही होती है मार्केट। जब मार्केट के पास इनफ वॉल्यूम आ जाता है इस वाले एरिया में, तब वो उन सब का खा के ऊपर चल देती है। ऊपर किसको देने के लिए चल देती है, जो इस पर्टिकुलर चीज़ को जानते होंगे कि अब यहाँ से पॉसिबली अप मूव आएगा, मतलब मैं बुल फ्लैग की कंडीशन में बात कर रहा हूँ। तो हर पैटर्न का ऐसे ही, अब इसमें इसका उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लो 50 रुपीज़ पे आ गया प्राइस, यहाँ पे कहीं 200 से ट्रेवल करके आ रहा है, तो जो
कम पेशेंस वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे बाय एंट्री बना लेंगे। अब उनको थोड़ी देर तो खुश करेगी कि देखो, देखो, देखो ऊपर जा रहा हूँ, और उसके बाद में प्राइस नीचे आ जाता है। तो उन सब का लॉस होना शुरू होता है, और जो इस पर्टिकुलर चीज़ को जानते होंगे उनका प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है, और मार्केट के लिए कंसोलिडेशन फेज़ एक तरह से दूसरे कम पेशेंस वाले लोगों की लिक्विडिटी लेने वाला फेज़ होता है। तो मार्केट के पास जब पैसा होगा तभी तो वो दूसरी डायरेक्शन में चलेगी ना। मतलब जब मेरे को खाने को मिलेगा, प्रॉफिट दिखेगा, तभी तो मैं आगे बढ़ूँगा ना, उसको बढ़ाऊँगा ना। जब मेरे पास पैसा ही नहीं है चलने को तो मैं क्या करूँगा? मतलब अगर हम माउंटेनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो जब हमारे अंदर उतनी एनर्जी बचेगी कि हम एक पीक को चढ़ गए हैं, क्लाइंब कर गए हैं, तभी तो उस एनर्जी से ही तो मैं दूसरी पीक पे चढ़ सकता हूँ। बट एनर्जी ही नहीं है, तो जब तक लोग इनफ मनी यहाँ नहीं डाल देंगे, तभी तो मैं नीचे ट्रैवल कराऊँगा ना, या उसके ऊपर ट्रैवल कराऊँगा ना। मार्केट प्राइस की बात कर रहा हूँ। तो ये साइकोलॉजी रहती है। ऐसे ही इन ट्रायंगल्स में होता है। असेंडिंग ट्रायंगल्स में क्या है, हर बार ये वाली जब रेजिस्टेंस पे प्राइस टकराता है, तो पीपल यूज्ड टू थिंक, कौन से पीपल? द पीपल हू हैव लैक ऑफ पेशेंस, द पीपल हू हैव लैक ऑफ पर्टिकुलर नॉलेज, द पीपल हू आर नॉट हैविंग स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी, people who are having FOMO, fear of missing out, they make entry on these points, and then what market do? मार्केट को जब इनफ मनी मिल जाता है उनका, ये ब्रेकआउट दे देती है। ठीक है, दिस इज द साइकोलॉजी बिहाइंड द प्राइस। मतलब यू कैन लर्न इट बाय दिस साइकोलॉजी। सिमिलरली यू कैन अज्यूम ऑल दीज थिंग्स। प्राइस आया, उसके बाद में हर सपोर्ट पे जो लैक ऑफ पेशेंस वाले लोग हैं, दे मेक बाय एंट्रीज हेयर 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 हेयर। जब उसको इनफ पैसा मिल जाता है कि वो बांट सके, देन ट्रेंड कंटिन्यूज। और रिवर्सल्स में अगर बात करूँ, तो मार्केट क्या करती है, मार्केट नीचे से ट्रेवल करके आ रही थी। अब जो सीधे ब्रेकआउट पे एंट्रीज लेते हैं, जैसे ही इसको ब्रेक किया, यहाँ पे ये एंट्री बना लेंगे, उनको थोड़ा प्रॉफिट दिखाएगी। फिर जो नॉलेज ही कम रखते हैं या पेशेंस कम रखते हैं, वो यहाँ तक प्रॉफिट देखने के बाद अपना स्टॉप लॉस नहीं काटते। यहाँ पे जब नीचे आती है तो वो और क्वांटिटीज़ और ऐड कर लेते हैं, मतलब एवरेज कर लेते हैं। लूज़ वाले लूजिंग ट्रेड में ना, इस पर तो वैसे आगे डिटेल में बात करूँगा, बट अभी साइकोलॉजी समझो। वो अपने लूजिंग ट्रेड में और पैसा डालते हैं, फिर वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, दे पीपल बिकेम हैप्पी कि हमने अच्छा किया, एंड देन ये ब्रेक डाउन दे देता है। तो दिस इज़ द साइकोलॉजी। अब जिनको ये पता है, वो बैठते हैं, जब तक पूरा पैटर्न क्लियर नहीं होता तब तक वेट करते हैं। पैटर्न क्लियर होने के बाद में दे मेक एंट्रीज, और उसके बावजूद भी वो अपना स्टॉप लॉस टाइटली लगा रखते हैं, क्योंकि भगवान कोई नहीं है। ये जितने भी पैटर्न हम बात कर रहे हैं, ये ना तो अकेले काम करते और ना ही ये 100% काम करते हैं। ठीक है, तो मार्केट तीन तरह से मूव करती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, और तीन ही तरह के चार्ट पैटर्न बनते हैं। या तो कंटिन्यूएशन होगा, अप ट्रेंड है तो ऊपर जाएगी, और या बहुत ऊपर जा चुकी है, अब रिवर्सल आने वाला है, या फिर वो कंसोलिडेशन फेज में है। मतलब बायलैटरल कुछ बना रही है, जहाँ से ऊपर या नीचे किस तरफ भी मूवमेंट आ सकती है। तो ये तीन तरह के चार्ट पैटर्न्स रहते हैं। अब इसमें व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, अगेन जो लास्ट वीडियो में मैं बोल रहा था, इम्पोर्टेंट है सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना, जहाँ से हम इन पोटेंशियल रिवर्सल्स को या कंटिन्यूएशंस की आइडेंटिफिकेशन कर सकें। और दूसरा, हमने अभी बात करी है पेन पेपर पे, बोर्ड और मार्कर पे, लेकिन यही सेम चीज़ चार्ट में कैसे काम करती है, रियल लाइफ में ये एग्जांपल कैसे मिलते हैं, इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर कि आप चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके, ताकि यूट्यूब को पता चले कि ये लोग मेहनत कर रहे हैं, और वो इसको प्रमोट करने में हेल्प करे, और हमारा चैनल बढ़े और हर ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत पेड कोर्सेज चल रहे हैं, और हम यहाँ पेड या उससे भी एडवांस लेवल तक चीज़ों को लेके जाने वाले हैं, जिसमें हम फॉरेक्स ट्रेडिंग का कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं, और उसमें हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस इंडियन स्टॉक मार्केट्स के करने वाले हैं। इंडेक्स में, निफ्टी में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में कैसे ऑप्शंस, इन सब चीज़ों की सीरीज़ लाने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, सो दैट कि टाइमली आपको अपडेट मिल जाए। तो चार्ट पैटर्न्स यही होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पे बात करेंगे। फिर जब कंप्लीट प्राइस एक्शन जब हो जाएगा, तो इन सब को, एक पूरे जितने भी हमने आज तक कैंडल्स, कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न्स को पढ़ा है, उन सबको चार्ट में कैसे यूज़ करते हैं इन कॉन्फ्लुएंस, मतलब कॉम्बिनेशन बना के। और ये जो हमने अभी बात करी, जैसे हम अभी ड्रॉ कर रहे थे ना, उसको ड्रॉ करके देख रहे थे कि प्राइस ऐसे जा रहा है, तो ये होती है ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूल्स होते हैं, या कुछ इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उनके भी कुछ रूल्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में इन सब पे बात करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।